हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 पर। चलो बेटा, फिर आज सिखाते हैं तुम्हें जो कार्तीय तल की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट का बहुत अच्छा टॉपिक, और इस सूत्र पर लगभग एक क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, वीडियो पर जो है लास्ट तक बना रहना, ठीक है। देखो, पिछले में हमने बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर काफी क्वेश्चंस हैं, करके देखेंगे। और जो मोस्टली अच्छा वाला क्वेश्चन है मैं करा ही दूंगा। देखते हैं बेटा। देखो, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये हो गया बेटा x1 और ये हो गया y1, ये हो गया बेटा x2 और ये हो गया y2। यहां देखो, ये हम इसको ऐसे ये कर लो और ये ले लो बेटा b। अब हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख ही गए हैं। देखेंगे बेटा कैसे करेंगे इसको। अब देखो कैसे करेंगे। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। सपोज करो ये बिंदु है, ये इनका क्या है, विभाजन बिंदु है। तो इसके निर्देशांक आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो और इसको y। अब इस बिंदु ने इस रेखाखंड को निश्चित किसी न किसी अनुपात में डिवाइड करा होगा, यानी कि विभाजित करा होगा। तो यहां मान लो m1 और यहां मान लो m2। इस तरीके से ये बेटा आपने क्या है, विभाजन बिंदु इतना मान लिया कि इस विभाजन बिंदु ने, अर्थात इस बिंदु ने इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या कर लिया, विभाजित कर दिया, ठीक है। तब उस कंडीशन में बेटा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें इस x का मान निकालना होगा। इस x का मान निकालने का सूत्र है और इस y का मान भी निकालने का सूत्र है। देखो नीचे क्या लिखोगे, m1 प्लस m2, यहां भी m1 प्लस m2। क्या करोगे, ये m1 उठाओ, ऐसे ही उठा लिया। अब यहाँ x का मान निकाल रहे हो तो x वाले मानों से मतलब है, y का निकाल रहे हो तो y वालों से मानों से मतलब है। m1 उठा लिया आपने तो ये उठा लो बेटा, कौन सा x2 गुणा कर दो, काय का चिन्ह, ये प्लस है तो ये प्लस। अब मैं लिखूंगा m2 तो क्या उठाऊंगा बेटा, ये वाला x1, ठीक है। इसी प्रकार y का मान निकाल रहे हो तो यहाँ m1 ऐसे ही क्या उठाओगे, ये वाला मान y2 लिखोगे, फिर ये m2 लिखोगे, फिर इसको क्या लिखोगे आप, y। इस तरीके से आपके x और y क्लियर हो जाएंगे। लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु क्या लिखोगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। कैसे लिखोगे बेटा आंसर, ये पहला मान जो आपका x का मान जो भी कैलकुलेट करके आया यहां लिख दो, और जो y का मान आया यहां लिख दो, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अथवा बेटा देखो, अथवा इसका क्या, यहां पर बेटा चार चीजें हैं, 1 2 3 4, चार में से 3 दे तो आप फिर भी इन सूत्रों का प्रयोग करके चौथी चीज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखो बेटा, खाली विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाले तो सीधे ही कर सकते हो आप, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, इधर देखो सीधे यहां ये लगाओ और यहां वही m प्लस का m, यहां m प्लस का m, यहां mx प्लस mx, और यहां my प्लस के my। क्या लिख लोगे यहाँ, m और y। बस नंबरिंग करनी है, क्योंकि यहां से तो ले रहे हो आप, वैल्यू तो यहीं से उठाओगे। 1 2 1 2 2 1, यहां भी 1 2 1 2 और 2 और 1, ठीक है। अब देखो बेटा, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बताता हूं, तब बताएंगे। देखो एक सीधे ऐसे ही सवाल छप जाता है बेटा, क्या कह देता है, जैसे क्वेश्चन कैसा है इधर देखो, वो कह देगा
क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बिंदुओं 3,4 तथा 5,6 बिंदुओं 3,4 तथा 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा? एक बिंदु ये लिख लो, एक ये लिख लो, चलो हो गया। ये आपने यहाँ ये वह बिंदु मान लो जिसका आपको आंसर देना है। यहाँ 3,4 है, ये 5,6 है, यहाँ बेटा 3:2 है। ये x1 का मान हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्या हो गया? ये y2 का मान, ये हो गया m1 और अनुपात ये हो गया m2। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर इसका यहाँ पे लिख देंगे विभाजन सूत्र के प्रयोग से सही है, विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखोगे बेटा? तुम्हें पता है, पहले सूत्र लगा लो। यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2, यहाँ मैंने बताया mx प्लस के mx, यहाँ भी mx प्लस के mx, 1 2 2 1 1 2 और 2 1। ठीक है, यहाँ इम्प्लाइड इस तरीके से बना लो। यहाँ बेटा क्या लिखोगे? नीचे अनुपात जोड़ दो सीधे, 3 प्लस का 2, यहाँ भी 3 प्लस का 2। अब ये वाला 3 उठाओ, y2 का मान कितना है बेटा? सॉरी, x2 का 5 प्लस यहाँ 2 उठाओगे, x1 का मान कितना है? 3। यहाँ पे ये 3 रखोगे, y और यहाँ भी क्या? y, यहाँ 2, यहाँ 1। सही है। y2 का मान कितना है? 6, काय का चिन्ह प्लस, ये 2 लिखोगे। यहाँ पर y1 का मान कितना है? 4। कितना है? 4। आगे कर दो बेटा, यहाँ कॉमा, ये कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? 5, और यहाँ भी कितना हो गया? 5। जोड़ो, 5 3 15 प्लस कितना हो गया? 6, यहाँ 6 3 18 और प्लस कितना हो गया? 8। कुल मिलाकर देखो बेटा, ये 5 ऐसे ही, और यहाँ भी कितने? 5, और क्या हो गया? ये 15 6 कितना हो गया? 21, और कितना हो गया? ये हो गया बेटा 26। और यही क्या आ गया आपका आंसर। एक जनरल सा सवाल ऐसा भी आने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, और देखेंगे बेटा और क्या करते हैं। इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो है मैं वो लिखने जा रहा हूं बेटा, इधर देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बढ़िया है तो आप बेटा इसको लाइक भी कर सकते हैं, और लाइक कर ही दो ऐसा समझो। इधर देखेंगे बेटा, जैसे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार छपा हुआ है। बिंदुओं 3,5 तथा 6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड
को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती सॉल्यूशन देखो बेटा, हमने तुम्हें बताया ये अगर बना दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ एक बिंदु ले लो, एक ये वाला और एक ये कितना है बेटा 3,5 और यहाँ 6,4। आपको क्या निकालना है यहाँ बेटा, यहाँ बिंदु निकालना। ये बिंदुओं को मिला दिया आपने, वो ये कह रहे थे कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के अनुपात में, यानी कि आपको क्या बताना है बेटा, अनुपात बताना। ठीक है, हमने क्या कर लिया, माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष m1 अनुपात m2 में क्या करती है, विभाजित करती है। तब लिखेंगे, तब अरे वही सूत्र, विभाजन सूत्र के प्रयोग से, विभाजन सूत्र के काय से, प्रयोग से। अब यहां देखो बेटा x अक्ष कर रही है ना इसको विभाजित, तो बेटा यहाँ हमने मान लिया m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। फिर हमें विभाजन बिंदु, विभाजन करने वाली है कौन, x अक्ष। अब x अक्ष की एक खासियत होती है बेटा, x अक्ष के जो बिंदु होंगे वो x, 0 होंगे। क्या होंगे, x, 0। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसमें y का मान क्या रहता है बेटा, 0 रहता है। ठीक, तो अब यहां हमें पता है कि कौन सा रिलेशन प्रयोग करें, ये x वाला या y वाला। तो हमें यहाँ क्लियर कौन सा है बेटा, y वाला मान। ध्यान रखना आप कौन सा करोगे, y वाला प्रयोग करो। कौन सा प्रयोग करोगे, y का। तब कौन सा यहाँ लिखेंगे, विभाजन सूत्र y बराबर, यहाँ लिखोगे m1 प्लस m2 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आपका क्या लिख देंगे यहाँ, और थोड़ा यहाँ क्या कर लेते हो बेटा, यहाँ क्या लिखोगे m/, प्लस m/, और यहाँ 1 2 और 2 और बेटा क्या लिखोगे 1, और यहाँ इस तरीके से लगा लो बेटा। ये जो 4 है ना, ये काय का लगा लो, माइनस का लगा लो। ठीक है, अब यहाँ बस कुछ ना करना है, ये ध्यान देना, ये सवाल बहुत बार छपा हुआ है सवाल का, मैं तो साथ के साथ सवाल बना रहे हैं बेटा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस तरीके का सवाल आता है। ये सवाल कराने का मकसद मेरा ये है, आपको तरीका क्लियर करना। बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के अनुपात में विभाजित करती है। ऐसे ही अभी y अक्ष के बारे में बताऊंगा, सही है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ हमें पता है हमें अनुपात बताना है, बस ये वैल्यू सब दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये क्या हो गया, ये जान रहे हो आप कौन सा वैल्यू रखो। ये y का मान यहाँ 0 रख दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ लिखूंगा m1 और y2 का मान कितना बेटा, -4, और प्लस यहाँ लिखूंगा m2, y1 का मान कितना बेटा 5। ठीक, यहाँ सॉल्व कर रहा हूं बेटा, देखो इधर 0 है, सही रहा। अब यहाँ m1 प्लस m2 हो गया, यहाँ क्या करोगे बेटा, -4 m1 और प्लस के कितना हो जाएगा 5 m2। यहाँ ब्रैकेट में डालो बेटा, मैं इसके बटा 1 करूंगा, तिरछी गुणा करूंगा, इन दोनों की गुणा एक तरफ, इन दोनों गुणा एक तरफ, तो इतने इतने -4 m1 और प्लस के 5 m2 और बराबर जब इनकी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल सिंपल। अब हमें पता है अनुपात निकालने का मतलब है पहले वो चीज काय में होनी चाहिए, बटे में, तभी तो अनुपात लिखोगे। तो भाई m1 वाले पद एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, -4 m1
बराबर माइनस के 5m2, दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल। अब एक पद इधर है और एक पद इधर है। जब एक पद इधर और एक पद इधर, दोनों पद गुणा में हो तो किधर की भी चीज किधर ही ले जा सकते हो। इधर से उधर, बराबर से इधर से उधर ले जाने के सबको नियम पता होंगे। प्लस की चीज माइनस में, माइनस की चीज प्लस में, गुणा की चीज बटे में और बटे की चीज गुणा में। सही है, मुझे तो m1 बटे m2 चाहिए ना, तो m1 यही रखो, इसको मैं इधर ला रहा हूं बेटा, बराबर से इधर लाए तो ये आएगा बटे में। उधर कितनी गिनती छोड़ी आपने? 5। ये आपके मतलब की ना, इसको उधर भेजा 4, ये हो गया m1। अब इस बटे के चिन्ह को तोड़ दो अनुपात में, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा? 5:4। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन क्या था? बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? तो बेटा कितने में? 5:4 में। फिर से देखेंगे, इस वर्ष के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इंपोर्टेंट है। इसी में का एक और सवाल करा रहा हूं बेटा, देखो क्या करेंगे। यहाँ इस तरीके मैं काफी, इसी में से ज्यादा मुझे लिखना ना पड़े, इसके लिए मैं कुछ रफ कर दे रहा हूं, कुछ देखना हो। देखो बेटा, यहाँ बिंदु कर लो बेटा, माइनस का 7 कर लो बस। बिंदु ये रहने दो, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ क्या कर रहा हूं? यहाँ कर ले बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। और फिर से बेटा नया क्वेश्चन ये हो गया तैयार। दोनों क्वेश्चन इस आने वाली परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें, आपको हर हाल में आना चाहिए। अब देखते हैं बेटा, क्या यहाँ करेंगे? क्या यहाँ फिर से आप लिख लेंगे वही जो दिए गए बिंदु हैं, वो लिख लो। यहाँ कितने? माइनस के 7,5 और यहाँ लिखोगे 6,-4 और यहाँ मान लेंगे m1 अनुपात m2 और यहाँ ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया बेटा y2। अब यहाँ पर माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या इतनी चेंज करनी पड़ेगी? बाई अक्ष m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, तो विभाजन सूत्र के प्रयोग से। अब देखो बेटा, बस आपको इतना ध्यान रखना, कौन कर रही है? कौन सी अक्ष कर रही है? बाई अक्ष। और बाई अक्ष पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक निकालोगे तो 0, बाई बनेंगे। क्या बनेंगे? यानी कि अक्षों पर आप सबको पता होगा, एक्स अक्ष पर बाई का मान 0, यानी कि दूसरा वाला बिंदु में 2 मान होते हैं, पहला मान और दूसरा, तो दूसरा मान 0। लेकिन बाई अक्ष की बात कर रहे हो इसकी, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? x0, यानी कि यहाँ जो एक्स अक्ष, जो बाई अक्ष पर जो बिंदु होगा वो ये होगा बेटा, ये वाला हो गया। सही है। अब हमने तुम्हें बताया, अनुपात निकालते समय जरूरी ना है हम दोनों सूत्र का प्रयोग करें, यानी कि जो विभाजन सूत्र में x का रिलेशन है और y का, ये बिंदु निकालने, ये मान और ये मान निकालने के 2 फॉर्मूले हैं ना, तो हम पता है क्या, जब भी अनुपात निकालेंगे तो दोनों फॉर्मूले का प्रयोग मत करो, या तो इसका ही कर लो या इसका मतलब ये x वाला कर लो या y वाला। इस सवाल के लिए जब बिंदु बाई अक्ष पर कहे तो ध्यान रखियो ये क्लियर मान है, क्लियर वाला ही मान करेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या करोगे बेटा? x बराबर क्या लिखेंगे बेटा? हम क्या लिखते हैं? अरे mx प्लस kmx और यहाँ पे m प्लस km, नंबरिंग करो 1 तो यहाँ भी लिखोगे 1 2 और 2 और 1, लगाओ बेटा वैल्यू। यहाँ 0, यहाँ तो कुछ करना ही ना है, m1 प्लस m2। सही है। इधर देखेंगे m1 इसी प्रकार, यहाँ पे x2 का मान बेटा 6 है, काय का चिन्ह प्लस, यहाँ m2 रखोगे ऐसे ही, इसका मान कितना है बेटा? माइनस के 7 है। देखो बेटा आगे देखेंगे 0 ऐसे ही, यहाँ m1 प्लस m2 ऐसे ही रखोगे, ऊपर क्या हो जाएगा? 6m1 माइनस के 7m2 बटा 1 करके यहाँ भी क्या करोगे? तिरछी गुणा, तो 6m1 माइनस के 7m2 और बराबर इनकी गुणा हो जाएगी 100।
देखो बेटा शून्य हो गई। आपको तो m1 बटे m2 निकालना है भाई। m1 का पद एक तरफ, m2 का एक तरफ, तो 6m1 बराबर, इसको उधर ले जाओगे 7m2 प्लस का हो जाएगा। ये वाली चीज गुणा वाली चीज बटे में ले आओ तो m1 बटे m2। उधर आपने कितने छोड़े 7, इधर गुणा की चीज ये भी तो फ्री करो, ये उधर गई बेटा 6। आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 7:6 और ये आ गया बेटा आंसर। ध्यान रखना 7 अनुपात कितना हो गया बेटा 6। ठीक है, चलते हैं बेटा। इस तरीके का एक सवाल आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, देखेंगे आगे। चलते हैं बेटा। देखो क्या, अब देखो इसी सूत्र से हम और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कौन से क्वेश्चन? देखो यदि वो कोई कहने लगे, क्वेश्चन ये देखो बेटा, बिंदुओं 3,5 तथा 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत सिंपल है। ये बिंदु, एक बिंदु, ये इनको मिला लो बेटा रेखाखंड को। ये 3,5 है और ये बेटा कितना है 4,1। अब देखो बेटा ये A मान लो और ये B। अब इसको कितने 3 समान भागों में विभाजित करना है। जब भी बेटा किसी एक कोई चीज दे दे और उसके टुकड़े करने हो आपको, तो ध्यान देना जितने टुकड़े करने हो उससे एक कम कट लगाना पड़ता है। जैसे 3 टुकड़े हैं तो 2 बार काटना, तीसरा अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो 3 भागों का मतलब है, एक ये वाले बिंदु का पूछ रहे हैं, एक इतने। ये ऐसा मान लो कि बेटा कैसे हैं ये यहाँ आपके ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये D1 मान लो और इसको क्या मान लो D2। वो यही तो कह रहे थे, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि इसके निर्देशांक और इसके। देखो बेटा x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। x1 का मान 3, y1 का मान 5, x2 का मान 4 और y2 का मान, सबके लिए यही रहेगा। अब हमें एक बार ये बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, एक बार इसके। अब हम देख रहे हैं बेटा यहाँ कितने ही भागों में विभाजित करवाए, एक बात का ध्यान रखना। अब आपको अनुपात बनाना है, सिंपल है बेटा। इसका अनुपात बनाओ। इधर कितने भाग दिखाई दे रहे हैं बेटा 1 और इधर कितने 2, तो अपने तरफ से बना लो 1 2, 1 अनुपात 2। इस बिंदु के अनुपात बताने हैं तो इधर कितने भाग 1 2 और उधर कितना है, तो 2 अनुपात 1। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु D1 व D2 समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तब लिखेंगे, तब बेटा दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक
क्या, अरे वही सूत्र लिख दो बेटा, m प्लस का m और m प्लस का m, या 1 to यहाँ mx प्लस का mx और my प्लस का my, यहाँ करोगे 1 to 1 to 1 के प्रयोग से निर्देशांक दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदुओं को इतने अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक सूत्र के प्रयोग से, सूत्र के, और आप क्या लिखोगे, प्रयोग से क्या लिखोगे, D1 के निर्देशांक, या यहां लिख दो विभाजन बिंदु D1 के निर्देशांक। डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं बेटा, क्या लिखोगे बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमने तुम्हें अभी बताया, नीचे अनुपात जोड़ लो, ये 1 प्लस का 2 और 1 प्लस का 2, यहां 1 लो, x2 का मान लोगे बेटा, x2 यही है 4 प्लस फिर 2 लोगे, x1 का मान कितना है बेटा 3, यहां 1 लोगे, y2 का मान कितना है 1, फिर 2 लोगे, y1 का मान कितना है 5। इस तरीके से आपके क्या यहां देखेंगे बेटा कितने आ गए, यहां 3 आया, यहां भी 3 आया, 4 एकम 4 प्लस के 6, और यहां हो गया 1 प्लस के 5 दूनी 10, कितना हो गया 10। इसको ये आगे बढ़ा दो बेटा, यहां कितना आया आपका 6 और 4 10/3 कॉमा, ये हो गया 11/3, एक आंसर आपका ये आ गया। अभी बेटा ऊपर रफ कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मैं काय का लगाऊंगा बेटा, विभाजन बिंदु डी के निर्देशांक, काय के D2 के लिखेंगे, तथा विभाजन बिंदु काय के D2 के निर्देशांक। इसे भी साफ कर दो, है ना, इधर देखो, यह लिखोगे विभाजन बिंदु D2 के निर्देशांक बिल्कुल सरल है बेटा। कैसे, अरे अनुपात जोड़ लो, इस यही तो है, तो 2 प्लस का 1, यहाँ भी 2 प्लस का 1, यहाँ 2 गुणा x2 का मान 4, यहाँ पर 1 गुणा x1 का मान कितना हो गया 3, यहाँ 2 गुणा y2 का मान 1 प्लस 1 गुणा y1 का मान कितना आ गया 5। इस तरीके से आप क्या दोगे, यहाँ 3 और यहाँ भी कितना आया 3, जोड़ो बेटा, 4 दूनी 8 और प्लस के कितना है 3 और 2 एकम 2 और प्लस के कितना हो गया 5, कितना हो गया 8 और 3 11/3 और ये हो गया 7/3 और ये क्या आ गया आंसर। इस तरीके से इस सवाल के माध्यम से 5 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक तो 4 निकलेंगे, 4 बराबर के भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं निर्देशांक निकालोगे तो बेटा कितने निकलेंगे 3, ठीक है, कर सकते हो। देखो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सभी लोग लाइक करें, ठीक है। और जो भी हमारा, जैसे हमने तुम्हें बार बार बता रखा है, हमारा मोटिव जो मेन उद्देश्य है बेटा, वो ज़्यादातर बच्चों पर तक ये वीडियो पहुंचनी है, ठीक है। आज जहां तक हो सके वहां तक औरों को पहुंचाओ, और बेटा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, ना करा है तो कर लें, अन्य लोगों को भी करने में क्या करें, करने के लिए क्या है, उनको प्रेरित करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।